अल्लाहु 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 अल्लाह ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अनफुसिना व ग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 8वें पारे के अंदर जिन्नात और इंसानों से अल्लाह तबारक व तआला का खिताब चल रहा था। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को और इंसान को मुखातब करके खिताब किया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला कहीं इंसान को खिताब करते हैं, कहीं नबियों को, कहीं रसूलों को, कहीं यहूदियों को। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तबक़ात को खिताब करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन्नात को वाज़े अंदाज में अल्लाह ने खिताब किया। अब ये एक चीज़ पता चली कि जिन्नात भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है और मुकल्लफ है शरीयत की, दीन की। और जिन्नात के बारे में लोगों का कुछ अकीदे बने हुए हैं, नज़रिए बने हुए हैं। इंसान ये समझता है कि जिन्नात इल्म गैब रखते हैं। इंसान ये समझता है कि जिन्नात जो है वो हर पोशीदा बात को बता देते हैं। इंसान ये समझता है कि जिन्नात जो है वो फरियाद रसी करते हैं, फरियादें पूरी करते हैं, हाजतें पूरी करते हैं। ये बातिल नज़रिया इंसानों का बना हुआ है और ये आज का नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले का ये अक़ीदा है। चूँकि हदीस में आता है कि जब सहरा में भटक जाते थे अरब के लोग, तो वो शाय जिन से मदद मांगते थे। बादशाह जो जिन्नात का होता था तो उनको रास्ता बतला दिया जाता था। तो हदीस में आता है शयातीन उनको ताउन करते थे उनका अक़ीदा मज़ीद ख़राब करने के लिए। फिर जिन्नात अक़ीदा किस तरह ख़राब करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मुशरिकीन आए हुज़ूर के पास। हदीस की किताब के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हयातुस सहाबा के अंदर हज़रत मौलाना यूसुफ़ रहमहुल्लाह ताला ने इसको नक़ल फरमाया है कि आकर कहने लगे, आप नबूवत का दावा करते हैं, हमारे बुतों का इनकार करते हैं, हमारे बुत तो आपका इनकार करते हैं। हुज़ूर हैरान हुए कि ये कैसी बात कर रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ये कैसे है, हो सकता है? उन्होंने कहा, आप कल आ जाएं, हमारा बुत बोलेगा, उसमें से आवाज़ आएगी कि मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह झूठे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, हम कल जाएंगे। अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ यूँ जा रहे थे। उसके घर के करीब पहुँचने वाले थे कि आपके पास से एक तेज़ घुड़सवार, यूँ नेज़ा उसके हाथ में था और स्पीड में आपके पास से गुजरा। सिर्फ एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका यार मोहम्मद, और उसके बाद वो तेज़ी से आगे निकल गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये अजीब अल्लाह का बंदा है, सलाम भी कर रहा है और रुक भी नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले गए। बुत बड़ा सा अवेज़ा था और सारे मुशरिक उसके गिर्द बैठे हुए थे और इबादत में मसरूफ़ थे, सजदा कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा एक जगह बैठे तो पादरी कहने लगा, जो उनका राहिब था, बुत से कि हमारे खुदा नऊज़ बिल्लाह बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में। तो बुत में हलचल शुरू हुई और फिर उसमें से आवाज़ आने लगी कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो इनकी मानेगा निजात पाएगा, जो इनकी नहीं मानेगा तबाह हो जाएगा। सारे मुशरिक हैरान हो गए। कल इसमें से आवाज़ आ रही थी मोहम्मद झूठे हैं नऊज़ बिल्लाह, रसूल नहीं है अल्लाह के, और
आज इसमें से आवाज़ आ रही है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अक्सर मुसलमान हो गए, कुछ ने ईमान नहीं लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस चले तो आपके पास से फिर वही घुड़सवार तेज़ी से गुजरने लगा, तो उसने अपना घोड़ा रोक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और उसका नेज़ा, उसकी नोक खून आलूद थी, उस पर खून लगा हुआ था। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू है कौन? उसने कहा मैं आपके मानने वालों में से हूँ, आप पर ईमान लाने वालों में से हूँ, लेकिन इंसान नहीं हूँ, जिन्नात हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इतनी स्पीड में गुजरा था कि या रसूल अल्लाह, एक काफिर जिन बुत के अंदर बैठकर आपकी तौहीन करता था, इनकार करता था और हजारों लोगों का अकीदा खराब करता था, और मुझे पता था आज आपने पहुंचना है। हम मुसलमान वो जिन्नात हैं जिन्होंने नसीबैन से हिजरत करके तहामा की वादी में, ताइफ के रास्ते में आपके हाथ पे बैत की थी, जिन्होंने जब कुरान सुना था आपसे, मैं उस वक़्त मौजूद था जब आप तिलावत कर रहे थे, तो मेरे सारे साथी कहने लगे व इस सरफना इलैका नफरम मिनल जिन यस्तमिऊन अल कुरान, कि ये वो कुरान है, वो आवाज़ है जो हमने मूसा कलीमुल्लाह की सुनी थी। हम मूसा के हवारी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, लेकिन आपके हाथ पे तहामा पे मुसलमान हुए हैं। हमने बैठ के मशवरा किया कि कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए जाएगा और वहाँ उस जिन को कत्ल करेगा जो काफिर है, अकीदा ख़राब कर रहा है। तो मेरी तश्कील हुई और मैंने आकर उसको कत्ल किया और ख़ुद मैं बुत के अंदर बैठ गया और मैंने आपकी फिर इस बात और आपकी गवाही दी और आपका इकरार किया। अब ये देखिए, इस तरह जिन्नात गुमराह करते हैं। पहली बात यह है, जैसे लोग मज़ारात पे जाते हैं, कहते कि वहाँ जिन्नात आते हैं, ये कोई अकीदा नहीं है, ख्वाब में कभी आके गुमराह करेंगे। दूसरी बात यह है जिन्नात की कि इल्मे गैब रखते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से नफ़ी फरमाई है कुरान पाक में। जिन्नात जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिन्नात को अगर आप रोक दें, उनको काम कोई ना हो, तो सबसे बड़ा काम उनका शैतानियत होगी। वो इंसानों में घुस जाएंगे। इंसानों से 40 गुना ज़्यादा ज़मीन पर जिन्नात हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर इंसान के जिस्म के अंदर 360 जोड़ होते हैं, यह हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की, और हर जोड़ पर एक फरिश्ता हिफाजत के लिए बैठा हुआ है। अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं अगर ये फरिश्ते हट जाएं तो जिन्नात तुम्हें एक लम्हे में कत्ल कर दें। आप बंदे को बर्दाश्त नहीं करते कि ये तो मुहाजिर है, बाहर से आया हुआ है, हम यहाँ के मुकीम थे, तो जिन्नात भी यह समझते हैं कि इंसान बाहर से आया, हमारी बस्तियों में आके आबाद हो गया। जिन्नात कोशिश में रहते हैं, टो में रहते हैं, किस तरह इंसान कमज़ोर हो, कहीं से खाने की दुआ नहीं पड़ी, बैतुल खला की दुआ नहीं पड़ी, सुबह शाम की दुआएं नहीं पड़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है, अगर आप वो दुआएं नहीं पढ़ेंगे तो फरिश्ते हट जाएंगे और जिन्नात हावी हो जाएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। अब ये जिन्नात जो है सबसे बड़ा इनका कि इंसान समझता है कि ये इल्म गैब रखते हैं। लोग आके पूछते हैं जी बताएं हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, मुझसे कहते हैं भाई अल्लाह के अलावा कौन गैब की खबर जानता है? कोई दुनिया का बशर गैब की खबर नहीं बता सकता। जिन्नात कैसे बता सकते हैं? कुरान कहता है सूरह सबा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि पैगंबर एक मोजज़ा होता है जो पैगंबर से सादिर होता है। हज़रत सुलेमान को जिन्नात पे हुकूमत मिली है, वो मोजज़ा था। हम जो जिन्नात को काबू करते हैं ये मोजज़ा नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। अब हज़रत सुलेमान पैगंबर जिन्नात को कहा भाई ये बैतुल मक़दस बनाओ, बड़ी बड़ी चट्टानें, देव हैकल चट्टानें उठा उठा कर जिन्नात यूं लाते थे
और लाकर आज भी उसको देखे इंसान तो हैरान होता है कि दुनिया की कोई मशीन उसको नहीं उठा के लगा सकती थी। अब किस तरह जिन्नात लाते रहे। इधर अल्लाह ने हुक्म दे दिया मलकुल मौत को कि तुमने हज़रत सुलेमान की रूह कब्ज़ करनी है। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बतला दिया। आपने फरमाया अगर मैं जिन्नात को बता देता हूँ कि मैं फोत होने वाला हूँ तो ये सारे सरकश हो जाएंगे, भाग जाएंगे, आधे से काम रुक जाएगा। पता ये चला कि अंबिया के ताबे भी जो जिन्नात होते हैं वो आपकी वफ़ात के बाद सरकश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर खैर कम है। नबी को देख रहे हैं लेकिन खैर नहीं है उनके अंदर इतनी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना करीब किसी जिन्नात में से किसी मखलूक को नहीं किया। आए बड़े बड़े वाक़यात हैं। इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं जबल उहद पे चढ़ा हुजूर के साथ, हुजूर और ऊपर चढ़ने लगे, चलते गए चलते गए चलते गए, पहाड़ी जबल उहद की कोई चढ़ ही नहीं सकता, उस पहाड़ी पे नबी चलते गए चलते गए चलते गए। इब्न मसूद कहते हैं मैं पीछे 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 थक गया। हुजूर से कहा या रसूलल्लाह थक गया हूँ। हुजूर ने फरमाया आते जाओ। आगे एक ज़ईफ़ुल उमर बूढ़ा यूं झुका हुआ कमर और थैला हाथ में है, वो आया हुजूर के सामने। उसकी आंखें अंगारों की तरह थी और उसके चेहरे को देख के वहशत महसूस होती थी। सहाबी कहते हैं मैं दहल गया मैं, और मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया या रसूलल्लाह ये कौन है? तो बूढ़े ने खुद ही कहा अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, बड़े धड़ल्ले के साथ। आवाज़ उसकी ऐसी सख्त थी और गूंज रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और कुछ बातें उसने की। जब वो चला गया तो हुजूर ने फरमाया ये बूढ़ा जिन्नात में से था जो ईसा बिन मरियम के हवारियीन में से है, और इसने ईसा बिन मरियम का ज़माना पाया है। तो आप सोचिए 800 साल उसकी उम्र थी, 800 साल। चूँकि इनकी उम्रें तवील होती हैं, लंबी होती हैं। चूँकि रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौम युबअसून, शैतान ने कहा था मुझे क़यामत तक मोहलत दे। जिन्नात चूँकि उसी में से हैं तो इनको अल्लाह ने उम्रें और ज़्यादा दी हैं। अब वक़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ ताकुलु मिन सअता फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्न। अभी आप देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत का वक़्त आया, आपने असा इस तरह लिया जैसे ये असा है। अब ये असा लेके आपने इस तरह इस पर अपनी टेक लगाई इस तरह, और इस तरह झुक गए। छोटा था असा, यहाँ ठोड़ी के नीचे आ गया असा, और यूं वज़न उस पर पड़ गया, और आप ऐसे झुक गए जैसे बंदा सो जाता है, सो गए। जिन्नात और शीशे के कमरे में थे, इस तरह शीशा का कमरा बना दिया, अंदर कोई नहीं आ सकता था। अब जिन्नात देखते रहे कि नबी सुलेमान सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, काम करो वरना कहीं हमें गिरफ्तार ना कर दें, कैद ना कर दें। मैंने वो कैद खाने देखे हैं यमन के पास, उन पहाड़ी सिलसिलों में गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ जाके कि वहाँ जा कैद करते थे जिन्नात को। तो वह आप काम में लगे रहे, यहाँ तक के कई साल गुजर गए, और दीमक ने उस लकड़ी को काट लिया। ताकुलु मिन सअता, जब लकड़ी को दीमक ने काटा तो एकदम असा नीचे गिरा, सुलेमान पैगंबर भी गिर गए। तो फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्न, तो ये बात वाज़े हो गई जिन्नात की कि ला नहीं जानते वो गैब की खबर, वरना इतने साल तक वो क्यों जिल्लत में रहती। अज़ाबुल मुहीन, जिन्नात खुद कह रहे हैं हम इस अज़ाब में ना रहते। तो इसलिए याद रखें ये अक़ीदा कि इल्मे गैब जिन नहीं जानते। अच्छा, जिन्नात फिर कैसे आपको बताते हैं, मैंने उसमें बयान किया है पहले, मुख्तसर एक जुमले में बताता हूँ। जिन्नात
इस तरह बताते हैं कि वो आपके साथ, हर बंदे के साथ पैदाइशी एक जिन पैदा होता है। हर बंदे के साथ एक जिन पैदाइशी पैदा होता है और वो जिन उसको शर की बातों की तरफ लाता है। हजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह आपके साथ भी है वो? हाँ, बल अस्लिम, लेकिन वो इस्लाम ले आया है। बाकी सबका शर की तरफ लाता है, हजूर का खैर की तरफ लाता था। अब हर बंदे के साथ जो जिन होता है, तो यहाँ से मैं जिन को भेजूंगा तो वो जाकर आपके जिन से पूछ के मुझे बताएगा। कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ ठीक भी हो सकता है। इलाज की हद तक ठीक है, लेकिन इसको आप अगर ये बनाएं कि अकीदा बना लें तो ये सही नहीं है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिन्नात और इंसान को खिताब किया। तो इंशाअल्लाह कल हम आगे इसका तर्जुमा करेंगे, आयत का तर्जुमा। दो बातें वाज़ेह होंगी कि जिनों में नबी आए या नहीं आए। उलमा का इसमें इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं नबी आए, कुछ कहते हैं नबी नहीं आए। इंशाअल्लाह उसको वाज़ेह कुरानी आयत से आपको बताएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्लाहु 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 अल्लाह।